नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी ने लोकसभा में एक ऐसी बात कह दी है जिसके कहने के बाद कांग्रेस उन पे पूरी तरीके से हमलावर हो जाती। कांग्रेस अमित शाह जी की बात का पूरी तरीके से विरोध करी और वो बात क्या है मैं दोस्तों वो बता देता हूं। अमित शाह जी ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी दो गलतियों के बारे में बताया कि अगर ये दो गलतियां उन्होंने नहीं की होती तो आज कश्मीर के हालात कुछ और होते हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जब हमारे देश की सेना जीत रही थी तो जब पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर क्यों करा दिया गया। अगर यही सीज फायर 2 या 3 दिन बाद कराते तो जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र बना है, पीओके जो बना है, वो शायद नहीं बनता। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे देश के आंतरिक मामलों को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों यूएन पहुंच गए। तो दोस्तों, इन दोनों ही बातों का जवाब शेख फारूक अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस तरह के फैसले नहीं लेते तो जो हमारे क्षेत्र में आज रजौरी पड़ता है, पुंज पड़ते हैं, तो वो भी हमारे क्षेत्र जो क्षेत्र हैं हाथ से चले गए होते, वो भी आज पीओके में शामिल हो गए होते। और जो दूसरी बात का उन्होंने जवाब दिया कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी क्यों यूएन गए थे, तो उनका जवाब उन्होंने ये दिया कि अगर स्थिति बहुत खराब थी, उस वक्त की स्थितियां बहुत खराब थी और ये चीजें स्वयं पर्सनल उनका ही नहीं था। ये जो उन्होंने फैसला लिया यूएन जाने का, उनका पर्सनल का फैसला नहीं था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में था। तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उनको वहां पे जाना पड़ गया। जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, कांग्रेस ने भी इस बात को बताया कि उस वक्त कैबिनेट का ये फैसला था, पूरा फैसला प्रधानमंत्री जी का नहीं था। उस कैबिनेट में आपके सरदार पटेल जी भी थे, उनका भी फैसला था। तो कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने भी इस बात को क्लियरिफिकेशन किया और ये कहा है कि बार बार बीजेपी अपनी गलतियों को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पे मत थोपा करे। और दोस्तों, लोकसभा में ही अमित शाह जी की बात कर लीजिए और कांग्रेस के एक सांसद है जिनका नाम अधीर रंजन, उन लोगों की आपस में विवाद हो जाता है। अधीर रंजन जो कहते हैं, यहां तक कहने लगते हैं कि ये लोग एक दिन तय कर लें और जिस दिन ये लोग तय करना चाहे उस दिन तय कर लें, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या उन्होंने गलत की, उस पर भी बहस हो जाए। इस पे अमित शाह कहते हैं कि हाँ चलो तय कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। इसके बाद अमित शाह जी मतलब वो ये बताते हैं कि आज कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, 370 हटने के बाद वहां की स्थिति बहुत सुधर गई। तो मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी पलायन नहीं हो रहा है? कश्मीरी पंडितों का आज पलायन नहीं हो रहा है? लोग आज भी शिविर में नहीं रह रहे हैं? क्या आतंकवादी हमले कम हो गए हैं? हमारे देश के जवान नहीं मारे जा रहे हैं? आज भी हमारे देश के जवानों की बात कर लिया जाए तो आज भी वो सब कश्मीरी जो घर हैं वहां एक एक घरों के सामने खड़े हैं लोग। आज भी कश्मीर के हालात नहीं सुधरे हैं। दोस्तों, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, किसी भी सरकार की बात कर लीजिए, दोस्तों कश्मीर के हालात आज भी नहीं सुधरे। कोई कितना भी क्रेडिट लेना चाहे कि हमने सुधार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो आज भी कश्मीर के हालत उतने नहीं सुधरे हैं जितना उनको आज तक सुधर जाना चाहिए था, जो सुधरा नहीं है। अब कोई लोग कहेगा कि इसमें बीजेपी का दोष है, कोई लोग कहेगा इसमें कांग्रेस का दोष है, दोष किसी का हो, लेकिन इस चीज से हम लोग दोहराए नहीं हो सकते कि आज भी कश्मीर के हालात वैसे के वैसे ही बने हैं। आप तत्काल का मैटर देख लीजिए, 2 कैप्टन हमारे शहीद हुए, डीएसपी शहीद हुए, कैप्टन शहीद हुए, कुछ ही दिनों पहले की बात है ना। और जो बीजेपी पार्टी जो जवानों की बात करती है, लेकिन जब जवानों की शहादत होती तो इनके नेता लोग कहाँ रहते हैं? कोई फूल बरसवा रहा होता है तो कोई एरोप्लेन में उड़ रहा होता है, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन रहेगी बात, कश्मीर की हालत आज भी वैसे तैसी है। और रहेगी बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया क्या नहीं किया वो उस वक्त का मैटर था। लेकिन आज के जो तत्कालीन सरकार, अगर उन्होंने गलतियां की तो उस गलतियों को सुधार के चीजों को सही करें, बस मेरा इतना ही अनुरोध है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक सवाल रहेगा मेरा कि क्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियां हैं जो बीजेपी कहती है, मतलब बीजेपी को उसको गिनाना चाहिए कि अपने काम से उन गलतियों को सुधारना चाहिए? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी अगर पसंद आता है या इंफॉर्मेटिव कहीं भी लगता है तो प्लीज इसका मतलब थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।